A very good morning to all of you. In the last class we have done types of cash book. हमने पढ़ा था सिंगल कॉलम कैश बुक, हमने पढ़ा डबल कॉलम कैश बुक या टू कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम या टू कॉलम कैश बुक। फिर मैंने आपको बताया था थ्री कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक भी होती है। और एक टाइप होता है कैश बुक का पैटी कैश बुक। इन तीन में से ऑर्गेनाइजेशन कोई एक कैश बुक मेंटेन करेगा। आउट ऑफ फर्स्ट थ्री कैश बुक ऑर्गेनाइजेशन विल मेंटेन ओनली वन बुक। दिस इज द मेन कैश बुक ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मेन कैश बुक। और पैटी कैश बुक ये होती है मेमोरेंडम बेसिस पे हम इसको बनाते हैं, इसको हम मेमोरेंडम बेसिस पे बनाते हैं। तो पैटी कैश बुक is only maintained on memorandum basis. It is a subsidiary. It is a subsidiary of main cash book. ये मेन कैश बुक की सब्सिडियरी बुक है। क्लियर? क्लियर है बच्चों? इतना पढ़ के गए थे कल लास्ट क्लास में हम यहाँ पे, ठीक है ना। अब आज आगे हम पढ़ेंगे सर हमारी सिलेबस में क्या क्या है। सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, डबल कॉलम में ध्यान रखना विद कैश प्लस बैंक कॉलम ओनली, ठीक है ना। इसके अलावा डबल कॉलम में क्या हो सकता है, डिस्काउंट एंड कैश, डिस्काउंट एंड बैंक, ठीक है ना। डिस्काउंट एंड कैश कॉलम एंड डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में है डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। थ्री कॉलम आपके सिलेबस में है नहीं और पैटी कैश बुक आपके सिलेबस में है। तो हमको ये बैक टू बैक थ्री टाइप्स ऑफ कैश बुक हमें पढ़नी है जो हमारे सिलेबस के अंदर है। अब आओ सिंगल कॉलम कैश बुक का मैं आपको पहले फॉर्मेट समझा दूं, उसके बाद फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कैश बुक, टाइटल दोगे कैश बुक। ये कैश बुक की हो गई डेबिट साइड और ये हो गई क्रेडिट साइड। सर कैश बुक बना रहे हैं या लेजर अकाउंट बना रहे हैं? बेटा कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर, पढ़ा था हमने। तो कैश बुक इज अ जर्नल बुक एज वेल एज अ लेजर अकाउंट। तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड, ठीक है ना। अब क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक है तो केवल कैश कॉलम आएगा, उसके अलावा सिंगल कॉलम कैश बुक में 5 कॉलम्स आप बनाओगे ऑन ईच साइड। अब देखो ये 5 कॉलम्स क्या हैं। सबसे पहला कॉलम होता है डेट का। यहां पर आप डेट्स या तो सबसे पहले मान लो हम जिस ईयर में ये कैश बुक बना रहे हैं, सबसे पहले तो वो ईयर जैसे 2021 अभी चल रहा है तो 2021, अक्टूबर चल रहा है तो मंथ आ गया आपका अक्टूबर। और अक्टूबर की फर्स्ट से आपने यहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू कर दी तो 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर ऑनवर्ड्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बनेगी, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड कॉलम होता है पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स। थर्ड कॉलम होता है बच्चों वाउचर नंबर का। फोर्थ कॉलम होगा लेजर फोलियो, जो मैंने आपको जर्नल चैप्टर में समझा दिया था लेजर फोलियो होता क्या है। फिफ्थ कॉलम होगा अमाउंट का। अगेन सेम कॉलम्स ऑन द क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट। वाउचर नंबर
भाई कैश ट्रांजैक्शन के लिए मैंने आपको श्योर्स डॉक्यूमेंट चैप्टर में पढ़ाया था कि व्हेन एवर एनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन takes place in the business organization, then separate vouchers will be prepared for each such transaction. तो जो भी आपने उस पर्टिकुलर कैश ट्रांजैक्शन के लिए वाउचर बनाया, उस वाउचर का नंबर आपको इस कॉलम में लिखना होगा। लेजर फोलियो आपको बता ही रखा है। अमाउंट कॉलम में अमाउंट ऑफ द ट्रांजैक्शन आएगा। पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? पर्टिकुलर्स में कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट का नाम लिखा जाएगा। अगर डेबिट साइड में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो पहले लिखोगे 2, और अगर क्रेडिट साइड में रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो पहले लिखोगे बाय। सब कॉरस्पॉन्डिंग अकाउंट का नाम मतलब, जैसे मान लो हमने 10,000 रुपीज राम से रिसीव किए ऑन अक्टूबर 10, तो मैं लिखूंगा अक्टूबर 10 डेट कॉलम में। ईयर हम ऑलरेडी लिख चुके हैं 2021 टॉप के ऊपर ही डेट कॉलम के अंदर। अब राम से रिसीव किए तो एंट्री बोलो एक बार। जर्नल चैप्टर में जनरल एंट्रीज पढ़ के आए हो आप। कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। अमाउंट कॉलम में 10,000 रुपीज। ये तो डेबिट साइड, रेसीट साइड, और क्रेडिट साइड होती है पेमेंट्स के लिए। अगर आपने कुछ कैश पेमेंट्स की हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होंगे। और अगर हम बात करें ट्रेडिशनल और इंग्लिश अप्रोच की, तो कैश अकाउंट किस नेचर का होता है? रियल नेचर का होता है। तो रियल अकाउंट्स पे क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं? डेबिट व्हाट कम्स इन, तो जब कैश इनसाइड आएगा ऑर्गेनाइजेशन के तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, और जब आप कैश का पेमेंट करोगे तो कैश बाहर जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के, आप कैश बुक में क्रेडिट साइड में यानी पेमेंट साइड में उसको रिकॉर्ड करोगे। बोलो क्लियर है बच्चों? जल्दी बोल दो। यस सर। यहां पर कोई डाउट्स तो नहीं है ना? आओ अब हम करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट। इलिस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट आपको गिवन है ऑन पेज नंबर 11.6 के ऊपर। सर आगे कुछ और भी तो दे रखा है बुक के अंदर। क्या दे रखा है? फॉर्मेट आपको समझा दिया मैंने। ये चीज तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर केवल कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर चेक से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है, आपने चेक इश्यू किया है या चेक रिसीव किया है, तो उसको सिंगल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। अगर हमें डेटर से प्रॉम्प्टली अमाउंट रिसीव हुआ तो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। डिस्काउंट अलाउड विल नेवर बी रिकॉर्डेड इन सिंगल कॉलम कैश बुक। इन द सेम वे अगर हमने सप्लायर्स को प्रॉम्प्टली बेसिस पे पेमेंट किया तो हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड विल नेवर बी रिकॉर्डेड इन द सिंगल कॉलम कैश बुक। ये चीजें कहाँ जाएंगी? जर्नल प्रॉपर के अंदर। ठीक है। इसके अलावा सर इसकी बैलेंसिंग भी तो होगी। कैश बुक की बैलेंसिंग कैसे होती है? देखो बेटा, कैश बुक बना रहे हो यानी सिंगल कॉलम कैश बुक के अंदर कैश अकाउंट बनाने की फिर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि कैश बुक में एक तो आप डेबिट साइड में रिकॉर्डिंग करोगे, एक आप क्रेडिट साइड में यानी पेमेंट साइड में रिकॉर्डिंग करोगे। इतनी आप श्योरिटी से हम बोल सकते हैं कि टोटल ऑफ द डेबिट साइड, total of all the transactions recorded on the debit side of cash book will always be greater than total of the credit side। जैसे हमारे वॉलेट में, हमारे पर्स में मान लो 1000 रुपीज हैं, तो क्या हम 1000 रुपीज से ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं? सर पर्स में है ही 1000 रुपीज, तो मोर देन 1000 तो हम कभी खर्च कर ही नहीं सकते उसमें से। हाँ, क्रेडिट बेसिस पे कोई मटेरियल खरीद लिया तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट बेसिस की बात नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ हमारे पर्स में 1000 रुपीज हैं, क्या हम 1000 रुपीज से ज्यादा खर्च कर सकते हैं? आंसर इज नो। तो कैश बुक का या तो पॉजिटिव बैलेंस हो सकता है और या फिर नील बैलेंस हो सकता है। नील कब होगा? जब 1000 में से पूरे 1000 आपने पूरे के पूरे खर्च कर दिए, कैश पेमेंट कर दिए पूरे के पूरे 1000 रुपीज का, तो नील बैलेंस आएगा कैश बुक का। और
अगर मान लो 1000 में से आपने ओनली 800 रुपीज के ही पेमेंट्स किए हैं, इट मीन्स 200 रुपीज आपके पास बैलेंस बचेगा। बोलो ये बात समझ में आई? यस सर। तो बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक क्या होती है? बैलेंसिंग का मतलब है आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजैक्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। क्वेश्चन में जिस भी मंथ का, जिस भी ईयर का आपको कैश ट्रांजैक्शंस गिवन है, उस पीरियड की ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड करने के बाद हम डेबिट साइड के अमाउंट्स का टोटल लगाते हैं। मान लो टोटल आ गया 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज, ये टोटल मैंने अमाउंट कॉलम में लिख दिया 1 लाख रुपीज। उसके बाद क्रेडिट साइड में जो ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड की, कौन सी ट्रांजैक्शन? ओनली कैश ट्रांजैक्शंस, ध्यान रखना है कैश ट्रांजैक्शंस ही आएंगी, उसका भी हमने टोटल लगाया। तो यहाँ पे हमारा टोटल आया 80,000 रुपीज, ये मैंने रफली लगाया, ठीक है ना। 80,000 रुपीज इन 4 ट्रांजैक्शंस जो हमने रिकॉर्ड की है कैश बुक में पेमेंट साइड में, इसका टोटल आया 80,000 रुपीज। तो टोटल ऑफ द डेबिट साइड एक्सीड्स द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, 1 लाख इज ग्रेटर देन 80,000, तो बैलेंस कितना बचा? 20,000 रुपीज। दिस बैलेंस विल बी रिटर्न ऑन द लास्ट डेट ऑफ दैट पीरियड फॉर विच कैश बुक इज मेंटेन। मान लो हमने जनवरी मंथ के लिए कैश बुक मेंटेन की थी, तो जनवरी 1 से जनवरी 31, तो यहां पर मैं लिखूंगा जनवरी 31। 20,000 का बैलेंस बचा, मैं लिखूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में बोल देते हैं C/D, कैरिड डाउन। और 20,000 में यहां पे लिखूंगा अमाउंट कॉलम में। सर इससे क्या होगा? इससे बच्चों ये होगा कि दोनों साइड का टोटल जो है वो इक्वल हो जाएगा। दूसरी बात, ओनर को ये भी पता लगेगा कि पीरियड एंड में उसके पास कितना कैश बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन में रिमेनिंग बचा है। तो सर जनवरी 31 को हमने ये बैलेंसिंग कर ली, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग कर ली तो फिर फरवरी में कैसे करेंगे? ये जो कैरी फॉरवर्ड किया आपने, नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड किया, तो यहां पर नेक्स्ट पीरियड की डेट लिखेंगे Feb 1 और यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और 20,000 अमाउंट कॉलम में। बोलो बैलेंसिंग समझ में आई? बोलो बच्चों बैलेंसिंग समझ में आई? क्लास में ही हो ना? तो बोल क्यों नहीं रहे हो फिर? अगर बैलेंसिंग से रिलेटेड कोई इश्यूज हैं तो बोल दो कि हाँ सर ये इश्यूज हैं, हमें समझ में नहीं आए। और अगर समझ में आ गया तो चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग आई होप समझ में आ गई होगी। बैलेंसिंग में सच कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। बस इस चीज का ध्यान रखना, कैश बुक का हमेशा या तो पॉजिटिव बैलेंस आएगा, यानी सर ये जो 20,000 बैलेंस आया ये लिख तो हम क्रेडिट साइड में रहे बच्चों, ताकि डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के इक्वल हो जाए। और ये टोटल आमने सामने अपोजिट साइड में लिखे जाते हैं, बिल्कुल आमने सामने लिखे जाएंगे, सेम रो में, पेज में सेम रो में लिखे जाएंगे इसको। दूसरी बात ये है, ये हमने बैलेंस लिखा तो क्रेडिट साइड में, लेकिन ये जो 20,000 बैलेंस है ये कौन सा बैलेंस है? इस 20,000 के बैलेंस को क्या कहेंगे? ये बच्चों है डेबिट बैलेंस। ये है डेबिट बैलेंस। सर क्यों डेबिट क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि डेबिट साइड का टोटल था 1 लाख रुपीज, ये था डेबिट टोटल, और क्रेडिट साइड का टोटल था 80,000 रुपीज क्रेडिट टोटल। तो जो 20,000 रिमेनिंग रहा वो किसका बचा? क्रेडिट का या डेबिट का? फटाफट आंसर कर दो। जो 20,000 बैलेंस बचा वो कौन सा टोटल बचा? डेबिट का। तो ये है बच्चों डेबिट बैलेंस। आई होप क्लियर होगा। यस सर। आओ अब हम करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 1। क्वेश्चन गिवन है हमें, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। ईयर है हमारा 2020, मंथ है हमारा मार्च। तो पहले तो बना लो फॉर्मेट कैश बुक,
डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, अमाउंट, लेजर फोलियो, वाउचर नंबर, डेट, अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और अमाउंट। सबसे पहले आप लिखोगे ईयर 2020 और 2020। मार्च फर्स्ट को क्वेश्चन में वो कह रहा है कमेंस बिजनेस विद कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये तो जर्नल चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं, एंट्रीज पास करना तो आता है आपको। तो बिजनेस स्टार्ट किया विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश बुक में डेबिट साइड में रिकॉर्ड करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, अमाउंट है 20,000 रुपीज। नेक्स्ट है बॉट गुड्स फॉर कैश 5,000 रुपीज, मार्च सेकेंड को। एंट्री बोलो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट यहां पे लिखोगे बाय परचेज अकाउंट, अमाउंट है आपका 5,000 रुपीज। ठीक है। नेक्स्ट है 5th ऑफ मार्च को सोल गुड्स फॉर कैश, कैश रिसीव होगा 5th मार्च को, कैश रिसीव होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 4,000 रुपीज। ठीक है ना सर, आप कैश अकाउंट डेबिट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि कैश बुक इज अ जर्नलाइज्ड लेजर, तो ये कैश बुक भी है, ये बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी है और लेजर अकाउंट भी है, कैश अकाउंट भी बन रहा है, इसलिए मैं इसको कैश बुक बोल दूं या कैश अकाउंट बोल दूं, एक ही बात है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4,000। नेक्स्ट है 10th ऑफ मार्च को गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, ये तो बच्चों क्रेडिट परचेज है, ये कैश परचेज नहीं है, तो दिस ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, इसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फिर 13th ऑफ मार्च को वो बोल रहा है पेड टू रवि 7,000, हाँ ये करेंगे। 13th ऑफ मार्च को रवि को पेमेंट किया, तो रवि अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बाय रवि 7,000 रुपीज का पेमेंट किया। सर अकाउंट तो लिखो, कोई जरूरी नहीं है क्योंकि रवि हमारा पर्सनल नेचर का अकाउंट है, रवि अकाउंट पर्सनल नेचर का है, तो बाय रवि लिख दो या बाय रवि अकाउंट लिख दो, एक ही बात है। उसके बाद नेक्स्ट है 15th ऑफ मार्च को कैश सेल्स, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है आपका 8,000 रुपीज, तो 8,000 अमाउंट कॉलम में लिख दिया हमने। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फॉर कैश 18th ऑफ मार्च को, अमाउंट है 6,000, तो 18th ऑफ मार्च को एंट्री क्या होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बाय फर्नीचर अकाउंट, अमाउंट विल बी 6,000 रुपीज। नेक्स्ट है पेड वेजेस 20 मार्च को और पेड रेंट 24th ऑफ मार्च को, 20 मार्च और 24th मार्च बाय वेजेस अकाउंट एंड बाय रेंट अकाउंट। एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश एंड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, अमाउंट है 380 और 400 रुपीज। नेक्स्ट है 26th ऑफ मार्च को रिसीव्ड कमीशन, रेसीट साइड में लिखेंगे 26 मार्च, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, अमाउंट 600 रुपीज। बोलो यहां तक क्लियर? यस सर। नेक्स्ट है विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, नेक्स्ट है विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, नेक्स्ट पेज पे देखो, विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस 1,000 रुपीज विड्रू किए हैं
ये है आपकी 28 ऑफ मार्च की एंट्री। 28 ऑफ मार्च को विड्रू किए हैं फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस। तो ड्राइंग्स हो गई हैं, तो एंट्री हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पे मैं लिखूंगा बाय ड्राइंग्स अकाउंट, अमाउंट विल बी 1000 रुपीज। और एक और थी वहां पे, पेड सैलरी 900 रुपीज सैलरी पे की है, पेड सैलरी 900 रुपीज, ट्रांजेक्शन डेट है 31 मार्च, तो पेमेंट है 31 मार्च को, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय सैलरी अकाउंट, अमाउंट विल बी 900। अब हमने जितनी भी क्वेश्चन में ट्रांजैक्शन थी उनको कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया। अब हमें क्या करना है, बैलेंसिंग। अब हमें कैश बुक की बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग करनी है तो हमेशा हमने पता है कि कैश बुक का डेबिट कॉलम का टोटल ऑलवेज बी ग्रेटर देन टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड। तो टोटल लगाओ 20 + 4 24, 24 + 8 32,600। ये तो आया डेबिट साइड का टोटल। क्रेडिट साइड में देखो, 7 5 12 और 6 18 और 1 19, 19,000, 20,300, 20,680, 20,680 माइनस कर दो। 0 10 - 8 2 15 - 6 9, ये आ गया 1 और ये आ गया 1, 11,920। 31 मार्च को हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन 11,920, टोटल जस्ट एक दूसरे के अपोजिट सेम रो में 32,600। सर क्वेश्चन हो गया। थोड़ा बेटर काम करने के लिए यहाँ पर अप्रैल 1 को इसको ब्रॉट डाउन करके और दिखा दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट 11,920। अब यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हाँ, ये कंप्लीट करने के बाद जो जो ट्रांजैक्शन आपने कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की उनका रीज़न आपको नीचे लिखना चाहिए नोट्स डाल के। जैसे हमारी एक ट्रांजैक्शन थी 10th ऑफ मार्च की, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, तो उसका रीज़न दे दो, सिंस द ट्रांजैक्शन इज ऑन क्रेडिट बेसिस सो इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इस टाइप से इंफॉर्मेशन दे दोगे तो प्रेजेंटेशन आपका इंप्रेसिव हो जाता है, कॉपी चेकर आपसे खुश हो जाता है। ठीक है बच्चों, फर्स्ट इलस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कोई डाउट नहीं है फर्स्ट में? नहीं सर कोई डाउट नहीं है हमें। ठीक है, तो कोई डाउट नहीं है तो आओ सेकंड इलस्ट्रेशन देखो। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द विवेक रॉयज सिंगल कॉलम कैश बुक। विवेक रॉय की सिंगल कॉलम कैश बुक में इन ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आओ देखो, यहां पर हम लिखेंगे बुक्स ऑफ विवेक रॉय कैश बुक, अगेन फॉर्मेट बनाओ फटाफट। ये हो गया हमारी डेबिट साइड एंड दिस इज आवर क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट रुपीज, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो एंड अमाउंट रुपीज। ईयर है हमारा 2020 और मार्च 1
मार्च फर्स्ट को कह रहा है वो बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, यानी हमारी कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस है 82,000 जो कि फेब मंथ से कैरी फॉरवर्ड होके मार्च मंथ में ब्रॉड फॉरवर्ड आपको करना है। हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट कॉलम में 82,000 रुपीज। फिर मार्च 5 को लिख रहा है गुड्स परचेज 20,000 2020 मार्च 5 गुड्स परचेज 20,000। सर ये कैश परचेज है क्रेडिट परचेज? बेटा कुछ भी नहीं दे रखा, बस ये लिखा हुआ है गुड्स परचेज, कोई पार्टी नेम गिवन नहीं है, फॉर कैश नहीं लिखा। इन केस ऑफ साइलेंस ऑलवेज कैश बेसिस पे होता है। यहां पे लिखो बाय परचेज अकाउंट अमाउंट कॉलम में 20,000 रुपीज। नेक्स्ट है आपका गुड्स परचेज फ्रॉम गणेश 10th ऑफ मार्च को। देखो ट्रांजैक्शन में पार्टी नेम गिवन है लेकिन ये नहीं लिखा हुआ फॉर कैश, सो इट विल बी ट्रीटेड एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट परचेज ट्रीट करेंगे, कैश बुक में नहीं आएगी। रीजन लिखोगे नीचे कैश बुक कंप्लीट करने के बाद। सर ये चीजें तो वही है ना जो हमने जर्नल में पढ़ी थी, ये तो वही रूल्स हैं। हाँ बेटा वही रूल्स हैं, तो सेम रूल्स अप्लाई होंगे यहाँ पर भी। नेक्स्ट देखो 15th ऑफ मार्च को गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी इन कैश 50,000, ये रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इन कैश है। तो मार्च 15 हमने गुड्स परचेज किए हैं लक्ष्मी से 50,000 रुपीज के इन कैश, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां लिखोगे बाय परचेज अकाउंट अमाउंट 50,000 रुपीज। नेक्स्ट है आपका गुड्स सोल्ड 25,000 ऑन मार्च 18, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अमाउंट है 25,000 रुपीज। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड टू सरस्वती। अब यहां पर भी पार्टी नेम गिवन है लेकिन फॉर कैश नहीं लिखा, इट मींस इट इज अ क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है। नेक्स्ट देखो 25th ऑफ मार्च को गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश, इसको रिकॉर्ड करेंगे गुड्स सोल्ड टू देव इन कैश। मार्च 25 को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अमाउंट है आपका 15,000 रुपीज। उसके बाद 28th ऑफ मार्च को रिसीव्ड फ्रॉम सरस्वती 30,000। भाई सरस्वती को आपने 20 मार्च को क्रेडिट बेसिस पे गुड्स सेल किए थे 36,000 रुपीज के, उसमें से 30,000 सरस्वती ने हमें पे कर दिए मार्च 28 को। ये तो रिकॉर्ड करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सरस्वती अकाउंट टू सरस्वती या सरस्वती अकाउंट, जो लिखना चाहो, दोनों ही इक्वली करेक्ट हैं, 30,000 रुपीज। आफ्टर दैट पेड सैलरी टू ऑफिस क्लर्क 10,000 31st मार्च को एंड पेड ऑफिस रेंट 5,000 सेम डेट के ऊपर। तो मार्च 31 सबसे पहले लिखोगे बाय सैलरी अकाउंट और नेक्स्ट है बाय रेंट अकाउंट। सैलरी आपने पे की है 10,000 और रेंट पे किया 5,000। सर ऑफिस क्लर्क को सैलरी पे की है ना, तो ऑफिस क्लर्क अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नहीं बेटा, कहां गए तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स, कहां गए? हमें एक्सपेंस बुक करना है। सैलरी किसको दी उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है किस पर्सन को सैलरी दी जा रही है। उसने हमें सर्विसेज प्रोवाइड की, हम कौन है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एम्प्लॉय ने हमें सर्विसेज दी, हमने एम्प्लॉय को सैलरी का पेमेंट किया। तो अगर आप लिखोगे ऑफिस क्लर्क अकाउंट डेबिट टू कैश, इट मींस आपने 10,000 ऑफिस क्लर्क को पे किए, आपने एक शॉर्ट टर्म लोन दे दिया एक तरह से उसको, जो ऑफिस क्लर्क फ्यूचर में आपको देगा। क्या ये 10,000 ऑफिस क्लर्क हमें फ्यूचर में देगा? आंसर इज नो, वो तो हमें ऑलरेडी सर्विसेज दे चुका। तो एंट्री होगी आप सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वी हैव टू बुक आवर एक्सपेंस, ठीक है ना। यहाँ पर पार्टी से हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन से एम्प्लॉय को सैलरी पे की गई, ठीक है ना। वो उसके लिए एक अलग से हम स्टेटमेंट बनाते हैं कि कितने हमारे एम्प्लॉयज हैं, पर मंथ सैलरी हर किसी की कितनी है, कितनों को दे चुके। तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट ऑफ सैलरी हम उनसे सिग्नेचर्स भी लेते हैं सैलरी शीट के ऊपर, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
बैलेंसिंग करनी है, टोटल लगाओ। ध्यान रखना 2-3 लाइन का मार्जिन क्रेडिट साइड में छोड़ के रखना, ताकि आप वो प्रॉपर वे में बैलेंसिंग का जो भी वर्डिंग सब में लिखनी होती है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, डेट कॉलम में भी आप एंट्री करोगे तो वो चीजें लिखने का स्पेस रहे आपके पास। तो टोटल लगाते हैं 80 + 20 1 लाख, 110 + 30 140, 152, 1,52,000 हमारा टोटल आ गया डेबिट साइड का। क्रेडिट साइड का टोटल लगाते हैं 50 + 20 70, 70 80, 85,000 क्रेडिट साइड का टोटल। ये हम लेस कर देते हैं तो 52 + 15 यानी 67,000 आपका आएगा बैलेंस। तो 31 मार्च को हम लिखेंगे बच्चों बाय बैलेंस कैरिड डाउन 67,000 रुपीज। टोटल आमने सामने 1,52,000 आप लिखोगे यहां पर। ठीक है बच्चों, अब इस बैलेंस को नेक्स्ट पीरियड में हमें लेकर आना है। तो यहां पर April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 67,000 रुपीज। ये आपकी कैश बुक यहां पर होती है कंप्लीट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 2। नेक्स्ट पेज पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दे रखे हैं। ये बच्चों वही हैं जो हमने जर्नल चैप्टर में पढ़े थे कि इन द ट्रांजैक्शन ऑफ परचेज और सेल ऑफ गुड्स, if it is written that goods purchased, goods sold, then such a transaction is assumed to be on cash basis. Rule number हमारा 2 था, when in a transaction of purchase or sale of goods, when in a transaction for purchase or sale of goods, if the name of party is also given and it is also stated in the transaction that such a transaction is on cash basis, then it is a cash purchase or cash sale. Rule number 3 था, if in a transaction for purchase or sale of goods the name of the party is given but it is not written that such a transaction, whether such transaction is on cash basis or on credit basis, then always such a transaction will be assumed to be on credit basis. तो सेम रूल्स हैं, हम जर्नल में पढ़ चुके हैं, एज सच कोई प्रॉब्लम वाली बात वहां पे नहीं है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय। जो आज क्वेश्चंस हमने किए हैं इनको रिवाइज करना, जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े उनको अच्छे से समझना। अगर कोई क्वेरीज हैं तो नेक्स्ट क्लास में आप मेरे से पूछना। ठीक है बच्चों।